और मेरा सलमान अली आगा को मशवरा यह है कि ब्रो, अगर आपको अपनी लेगेसी बनानी है तो वो गलतियां ना करना जो रिजवान ने की थी, वो गलतियां ना करना जो बाबर ने की थी, वो गलतियां ना करना जो सरफराज ने की थी। ये लोग कोचों के नीचे लगे हुए थे। हो गया ना रोना धोना शुरू। अब बोलो कि सलमान अली आगा सेल्फिश है, सलमान अली आगा दोस्ती यारी चला रहा है। अब बोलो, नहीं बोलोगे, क्योंकि ये सिर्फ बाबर आजम के लिए था। दोस्तों, आप लोगों ने ये फुरकान भट्टी का थोड़ा क्लिप आप लोगों ने देखा है। मैं एक और क्लिप आप लोगों को यहां पे दिखाऊंगा, तकरीबन 1-1.25 मिनट का है। उसमें कौन कौन सी बातें हैं। ये जो हारिस वन डाउन पोजीशन से 8वें नंबर पे बैटिंग करने आया है, इसके ऊपर गिले शिकवे हैं फुरकान भट्टी साहब के। और फखर जमान मोहम्मद हारिस की जगह पे क्यों आया है, ये नहीं कि मोहम्मद हारिस किसकी जगह पे आया है, लेकिन ये कि फखर जमान हारिस की जगह पे क्यों आया है। मतलब हारिस फखर जमान से भी बड़ा बैट्समैन बन गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। और दूसरा, लेफ्टी राइटी वाला जो मुकाबला हुआ है इस प्लेइंग 11 में, इसमें कप्तान का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें कप्तान की गलती नहीं है, वो माइक हसन की गलती है, ऐसा फुरकान भट्टी कहते हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ऐसे करते हैं ना, तो माइक हसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, इसीलिए वो पीएसएल वाला जो सिस्टम है उसने जो है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे के ऊपर लागू कर दिया है। मतलब वही घुमा फिरा के बात आ गई कि ये जो प्लेइंग 11 में ये जो हरकत हुई है, इसमें कप्तान का कोई कसूर नहीं है। कप्तान को बचाना है, और कप्तान का स्ट्राइक रेट क्या है, 117 का, 116 का। ठीक है, ये वीडियो फुरकान भट्टी का आप देख लो, फिर हम बाबर आजम पाकिस्तान और ये कप्तान इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। देख लो। आप शुक्र अदा करें कि पहला मैच आप जीत गए हैं। ये सामने जरा बैटिंग ऑर्डर तो देखो, ये क्या बैटिंग ऑर्डर था। यानी आप एक ओपनर फखर जमान को दोबारा जबरदस्ती प्लेइंग 11 में डालने के लिए वन डाउन में लेके आ गए, और मोहम्मद हारिस जिसने एक सीरीज पहले 100 किया है, वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, और फखर को नहीं डालना था वन डाउन। भाई, आई लव फखर जमान, वो आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर है। लेकिन सलमान अली आगा, आप खुद ऊपर बैटिंग करने आ गए और आपने हारिस को नहीं भेजा। सोने पे सुहागा, फहीम अशरफ भी हारिस से ऊपर आ गया, क्योंकि राइटी लेफ्टी का कंबो ये होटल से सोच के आए हुए थे कि आज हमने यही करना है, इसके अलावा दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने और कुछ नहीं करना। ये जो लेफ्टी और राइटी का कंबो है ना, ये माइक हैसन का आइडिया होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये चीजें करती है। देख लिया आप लोगों ने पूरा वीडियो, समझ तो गए होंगे कि मैं यहां पर कहना क्या चाहता हूं। अब भाई, जो दोस्ती यारी के ताने लगते थे बाबर आजम को, अब क्या सलमान अली आगा को लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। जो लोग बाबर आजम को ताने मारते थे कि दोस्ती यारी, अब बोलो ना, अब क्या हो गया। एक ओपनर वन डाउन पोजीशन पे आया, फिर वन डाउन से 8वें नंबर पे बैटिंग करने आया है। क्या बात है। और फुरकान भट्टी की बातें सुनो, फखर जमान हारिस की जगह पे क्यों आया है। फखर जमान का इसने यह भी बताया कि स्ट्राइक रेट 150 प्लस है 4थे नंबर पे, लेकिन 4था नंबर हसन नवाज का है। मतलब हारिस और हसन नवाज इतने बड़े खिलाड़ी हो गए कि वो 4थे-5वें नंबर पे अगर फखर जमान को रखा जाए तो ये कह रहा है कि वो हसन नवाज और मोहम्मद हारिस का नंबर है। मतलब फखर जमान की कोई वैल्यू नहीं। गए फखर जमान की वो मास्टर क्लास इनिंग जो उसने ओडीआई में भी T20 बना के रखे थे, फखर जमान की कोई वैल्यू ही नहीं है। 4थे नंबर की बात हुई तो कह रहा है वो हसन नवाज का नंबर है। 3रे नंबर की बात हुई तो वो मोहम्मद हारिस का नंबर है। अच्छा, और ओपनिंग में साइम अयूब और साहिबजादा फरहान का नंबर है। फखर जमान जाए भाड़ में। ठीक है, फहीम अशरफ क्यों आया बैटिंग करने हारिस से पहले। कप्तान खुद क्यों आया जो है कि हारिस से पहले बैटिंग करने। चलो, हारिस को नीचे रखना था, लेकिन हारिस को 5वें नंबर पे रख देते। अगर 3रे पे फखर जमान है, 4थे पे जो है कि हसन नवाज है, तो 5वें पे हारिस आ जाता, 6ठे पे कप्तान खुद आ जाता, हाँ, फहीम अशरफ नीचे आ जाता। अब बोलो कि कप्तान जाया कर रहा है टैलेंट को, वो तो बाबर था ना, वो तो आपके टैलेंट को जाया कर रहा था। लेकिन आप शायद ये भूल गए कि नसीम शाह को लाने वाला बाबर है, आपके साइम अयूब आपको देने वाला भी बाबर है। ये दोनों टैलेंट आपको बाबर ने दिए हैं, हाँ। और ओडीआई में अब्दुल्ला शफीक को लाने वाला भी बाबर है। ये टैलेंट भी आपको बाबर ने दिया है। लेकिन आप ही ये कहते हो
कि बाबर ने कोई टैलेंट बनाने ही नहीं दिया। अब वेस्ट इंडीज के, ये तो हम भी हैरान हो गए थे भाई कि एक वन डाउन पोजीशन पे खेलने वाला 8वें नंबर पे क्यों आया बैटिंग करने। अब यहां पर जो बातें आपने सुनी है, ये कसूरवार कौन है? ये कप्तान खुद है। कोच यहां से पकड़ के नहीं बोलेगा कि तूने ऐसा करना है, कोच मशवरा देता है। कोच खुद नहीं आता पिच पे फील्डिंग करने, बैटिंग करने, वो कप्तान का काम है। कप्तान जिद करे है, नहीं कर सकता। अब यहां पर कोई है एजेंडा चलाने वाला, कोई है ट्रेंड चलाने वाला? कोई नहीं है। लेकिन इसी सलमान अली आगा की जगह बाबर आजम कप्तान होते हैं तो भाई पता नहीं क्या हो जाता, माहौल गर्म हो जाता पाकिस्तान के अंदर कि ये देख लो भाई, बाबर आजम खुद यहां पे आ रहा है। हारिस जिसने एक सीरीज पहले सेंचुरी लगाई है, वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है। मतलब एक और चीज भी मुझे यह हैरान कर देने वाली कि 100 जिसने बनाया एक सीरीज पहले, वो याद है फुरकान भट्टी को कि 100 इसने बनाया है। और जिसने 300 बना रखे हैं, जिसने 200 रन चेस में बना के रखे हैं सेना के खिलाफ, वो याद ही नहीं है। उसके खिलाफ एजेंडे चलते थे, उसको दोस्ती यारी के ताने मारे जाते थे, वो सेल्फिश था। हाँ, वो सेल्फिश, उसको ताने मारे जाते थे, जबकि 4000 से ज्यादा रन बना के खड़ा हुआ है। वो सबसे ज्यादा रन उसके हैं। दूसरी बात, दोस्ती यारी के ताने मारने वालों, एक बात तो बताओ, शाहीन अफरीदी अभी टीम में चल रहा है, बाबर तो नहीं है, फिर शाहीन अफरीदी कैसे टीम में आया? शाहीन तो बाबर का दोस्त है ना, है? मोहम्मद नवाज, जिसको बाबर ने कहा था तू मेरा मैच विनर है, ये भी बाबर का दोस्त था, तो बाबर तो है नहीं, फिर ये कहां से आ गया? वो शादाब खान, वो भी बाबर का दोस्त है। वो शादाब खान बाबर के बाद टीम में क्या कर रहा है? अभी तो वो इंजरी की वजह से इस सीरीज से बाहर है, पिछली सीरीज से भी बाहर था। बाबर को जैसे हटाया था, न्यूजीलैंड में वो था, और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी उसमें भी शादाब खान था, नायब कप्तान है वो। इस वक्त इंजरी के बाद वो वापस आएगा, डायरेक्ट नायब कैप्टनसी की कुर्सी पे बैठेगा, हैं? वो भी तो बाबर का दोस्त है ना। तो मतलब जिसको तुम लोग ताने मारते थे कि दोस्ती यारी चलाता है, वो टीम में नहीं है और उसके दोस्त टीम में खेल रहे हैं। हसन अली भी तो बाबर का दोस्त था ना। हसन अली पाकिस्तान में जो सीरीज थी बांग्लादेश की, उसमें हसन अली था, हैं? और अब वेस्ट इंडीज में जो सीरीज है, इसके स्क्वाड में हसन अली को लेकर आए हैं। तो ये हसन अली, ये शादाब खान, ये मोहम्मद नवाज, ये शाहीन शाह अफरीदी, ये तो बाबर के दोस्त हैं। बाबर टीम में नहीं है, फिर उसके दोस्त क्या कर रहे हैं? क्या बाबर घर पे बैठे बैठे दोस्ती यारी चला रहा है? घर पे बैठे बैठे पाकिस्तान के स्क्वाड को हिला रहा है बाबर आजम? तुम्हारा बस चले ना तो तुम लोग ये बातें भी करो कि बाबर आजम ड्रॉप हो गए लेकिन पाकिस्तान टीम की जान नहीं छोड़ रहे। लेकिन यही चीजें अगर सलमान अली आगा की कप्तानी में हो जाएं तो सलमान अली आगा को मशवरे देंगे, सलमान अली आगा को बैक करेंगे। स्ट्राइक रेट देखा है? बड़ी बात है, जिन लोगों को बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से तकलीफ थी, वो लोग सलमान अली आगा के स्ट्राइक रेट पे खामोश बैठे हुए हैं। कितनी हैरान कर देने वाली बात है। साहिबजादा फरहान, जिसको इन्होंने शामिल किया है, चलो उसको हमने सेट नहीं होने दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेट नहीं होने दिया, उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट भी 120 का नहीं है, 120 का भी उसका स्ट्राइक रेट नहीं है। और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 129 का, और रिजवान का स्ट्राइक रेट है 125 का। अब 125 129 वाले को निकालकर कप्तान को रखा है, जिस कप्तान का स्ट्राइक रेट है 116 117 का। उसके ऊपर किसी ने बात नहीं करनी। बड़ी बात है, सलमान अली आगा के स्ट्राइक रेट के ऊपर कोई गलती से भी बात नहीं कर रहा। मतलब ये एक मुनाफिकी है भाई, और कुछ भी नहीं है, ये मुनाफिकी है। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो भी यही हालत होगी ना। अब जो चीजें बाबर की कैप्टनसी में चल रही थी, तो बाबर सेल्फिश, बाबर दोस्ती यारी चलाता है, बाबर अपने लिए खेलता है, फिराना ढिमकाना, वही चीजें दूसरे की कप्तानी में दिखने को मिल जाए तो फिर वो कोच की गलती है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की गलती है, वो गली नंबर जो के 420 जो है ना, उसमें जो तीसरे नंबर पे वाली घर है ना, उसकी गलती है। हाँ, वो बाबर के अब्बा की गलती है, ना वो शादी करता, ना बाबर पैदा होता, ना बाबर टीम में आता। मतलब उधर उधर भटकना है, कप्तान को कुछ नहीं कहना है। और जब बाबर आजम टीम में हो तो उधर उधर नहीं भटकना, कप्तान को कहना है। यही चीजें आप अपने दिमाग में डाल के रखो। आने दो बाबर को ओडीआई में। ओडीआई में बाबर आ रहा है ना अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, कप्तान रिजवान होगा और फंसाया बाबर आजम को जाएगा। दुआ करो कि बाबर आजम चल जाए। अगर बाबर आजम ना चला ना तो इन जैसे लोगों का तो फिर खुदा ही हाफिज है भाई।